मैं हूँ उष्णा शाह। लाइट्स कैमरा एक्शन। नुमान, कम से कम मुझे उष्णा शाह से ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ? ये खुद ही देख लें आप क्या हुआ है। ये फेक भी तो हो सकती है। बिल्कुल भी फेक नहीं है, ये बिल्कुल सच है और इसकी इंस्टा से भी डिलीट है। गाइस होल्ड ऑन, आप लोगों को भी मैं ये ज़रूर दिखाऊंगी और जल्दी दिखाती हूँ। पहले नुमान का तो रिएक्शन ले लें। आई कांट बिलीव दिस, सीरियसली इट्स इनसेन। इतना गिर सकती है ये? आजकल लोगों को पता नहीं क्या हो गया यार, मतलब मैं खुद बहुत हैरान हो रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। हर तरफ ना ये वो कहते हैं कि सेलिब्रिटीज़ के ऊपर क्राइसिस आया हुआ है। एक दूसरे को देख के रंग पकड़ रहे हैं और वही हरकतें कर रहे हैं। लोग अपना कैलिबर भूल रहे हैं ऐसी कि वो बात है। उनका कैलिबर क्या है और वो अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं कर रहे। और उन्हें हजारों लोग देखते हैं, वो ये चीज़ भी भूल गए हैं कि हमें छोटी बच्चियां बच्चे सब देखते हैं और हम लोग क्या चीज़ फैला रहे हैं। बेसिकली जिस तरह की एग्जांपल आप सेट करते हैं ना, आपको फॉलो करने वाले वही जो भी लोग होते हैं आपको फॉलो करने वाले, वो उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं। सो अगर आप कुछ भी ऐसा करोगे तो जो लोग भी आपको देख रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करेंगे, और जब वो रिएक्ट करेंगे तो फिर माशरे में ऑब्वियसली बुराई फैलेगी और इस तरीके से इवेंचुअली फिर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो अच्छा, तो ये थी वो चीज़। इनके काफ़ी सारे शूट्स भी वायरल होते रहते हैं। लोग इन पर बड़ी तनकीद करते हैं कि भाई अच्छा ये ड्रेस पहन के ऐसा शूट करवा लिया, ये करवा लिया, लेकिन जो ये सब हुआ है ना, ये हद से बाहर है। मेरे ख्याल से इनको ये चीज़ जेब नहीं देती। हाँ एग्जैक्टली। सो गाइस, ये मामला कुछ इस तरह शुरू होता है कि कुछ दिन पहले उष्णा शाह के 365 डेज शो में एक पॉलिटिशियन आते हैं। वो आकर बैठते हैं, उष्णा शाह की बहुत सारी तारीफें करते हैं और वो तारीफों में क्या बात करते हैं वो आप जा खुद देखें। आप ड्रामे देखते हैं? मैं भी देखता हूँ आपके, तो देख हम रहे हैं लोग मेरे देखते ड्रामे? रहते हैं पक्का? ड्रामे जो बिल्कुल। चलें, good. I just- वफा, हब्स, अरे वाह। चीख। अच्छा नुमान, तो इस पे आपका क्या फीडबैक है? यार सबसे पहले तो लोगों को पता होना चाहिए कि हुआ क्या। ये जो पॉलिटिशियन आए हैं और इन्होंने जिस तरह से तारीफ की है वो एक बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, सबसे पहले लोगों को ये पता होना चाहिए कि हुआ क्या है। सो इनके शो में जिस टाइम ये पॉलिटिशियन आते हैं ये बताते हैं कि इन्होंने ये ड्रामे देखे हैं। दैट वाज रियली गुड कि आप किसी भी एक्टर्स के बारे में इतना नॉलेज रखते हैं, और उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ को प्राइस किया। उसके बाद क्या होता है कि जब इसको सोशल मीडिया पे वो लगाती हैं तो डेफिनेटली सोशल मीडिया पे हर तरह का बंदा आता है। सोशल मीडिया पे कोई एक ही तरह के लोग नहीं आएंगे जो सिर्फ आकर आपकी तारीफ करेंगे या वो ये कहेंगे कि हाँ जी वाह 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 कमाल हो गया, अगर इस पॉलिटिशियन को इसके बारे में पता है तो ये एक बड़ी ही कोई कमाल की चीज़ है। तो कुछ लोग ना ऐसे होते हैं कि वो फिर अपनी भड़ास निकालते हैं। अब वो भड़ास एक बंदे ने निकाली है दरमियान में, जो ओरिजिनल मुझे कमेंट दिखाया। आप सबसे पहले इस कमेंट को गौर करें। देखिए नुमान, ऐसे ऐसे कमेंट्स तो हर एक को आते हैं। हमें भी बाज़ औक़ात ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि जिसको पढ़ के दिल करता है बंदा उसके पास जाए, जाके बंदा उससे पूछे भाई तुम्हें क्या हमारे से मसला है, ऐसी क्या चीज़ हमारी बुरी लगे कि तुम इस तरह के कमेंट्स कर रहे हो। देखिए, जब आप पब्लिक फिगर होते हैं ना तो आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। लोग आकर अपनी भड़ास निकालते हैं, स्पेशली वो लोग जो आपसे जलते हैं। इनडायरेक्टली हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार कोई हमसे क्यों जलेगा, मतलब वो एक स्ट्रेंजर है हमारे लिए, लेकिन लोग फिर भी अपने अंदर थोड़ी बहुत जलन रखते हैं आपकी सक्सेस से, या फिर आप जिस भी स्टेज पे पहुंचे हो लाइफ की, वहाँ पर लोगों को तकलीफ होती है कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच गए हो, तो वो फिर कीबोर्ड वॉरियर बन जाते हैं और इस तरह की बातें कर जाते हैं। अब उस बंदे ने तो जो बात की ना, दैट इज़ क्वाइट कॉमन, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई किस तरह का भी कंटेंट बना रहा है ना उसको हेट मिलेगा, उसको इस तरह की बात सुनने को मिलेगी कि हाँ भाई ये जो शख्स तुम्हारी बड़ी तारीफ़ें कर रहा है, तुम इससे इम्प्रेस हो जाओगी और फिर ये तुम्हें बुला लेगा कहीं पर और फिर तुम्हारा यूज़ करेगा। अब बहुत सारे लोग डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर सोचेंगे कि यार ऐसे हैं, बिल्कुल लोग हैं। आप शायद अगर ऐसी बात नहीं करते तो दैट डजंट मीन कि दूसरे लोग ऐसी बात नहीं करें। लोग आकर बड़ा बड़ा कुछ कहकर चले जाते हैं और दिल करता है कि इनको रिस्पॉन्ड किया जाए, लेकिन नहीं करते ना, मतलब एथिकली भी ये बात अच्छी नहीं लगती। अब आप जरा गौर से सुने कि हुआ क्या। जिस टाइम उसने ये कॉमेंट किया है, आइडियली क्या करना चाहिए था? इग्नोर करना चाहिए था, जैसे सब करते हैं, हम भी इग्नोर करते हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं हम बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं देते। बट गेस व्हाट कि उष्णा ने क्या रिस्पांस किया होगा। मैं आप लोगों से पूछता हूँ इससे पहले कि मैं आपको रिस्पांस दिखाऊं, आई रियली वांट टू आस्क फ्रॉम यू गाइज कि उसने क्या रिस्पांस किया होगा। एज अ इन्फ्लुएंसर और वट एवर एक्ट्रेस है वो, उसको उसकी काफ़ी जान पहचान है और काफ़ी उसको दुनिया जानती है।
उसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए और क्या किया होगा। 1 मिनट के लिए हम पॉज करते हैं और आप नीचे कमेंट्स में बताएं कि जब उसको ये कमेंट मिला और अगर इवन इफ शी हैड टू रिप्लाई ऑन दैट कमेंट, उसने क्या किया होगा। सो आई होप के लोगों ने लिख दिया होगा अपना कमेंट। बिल्कुल। नाउ लेट मी शो यू कि उष्णा का क्या रिस्पॉन्स था। अच्छा नुमान, मुझे एक बात की नहीं समझ आती, जब एक मर्द एक औरत की तजलील करता है, ठीक है, तो वो औरत उसके जवाब में दूसरी औरत की ही तजलील क्यों कर देती है? जैसे कि उष्णा ने भी अपने कमेंट में वही किया। उष्णा ने बहुत गलत किया। देखें, उस शख्स ने जो कमेंट किया ना, उसने अपना कैलिबर शो करवाया। उसने ये शो करवाया कि उसकी ग्रूमिंग अच्छी नहीं हुई, या फिर वो एक बड़े गंदे खानदान से है, या फिर उसको कभी किसी ने कोई एथिक्स नहीं सिखाई। जैसे कि इट्स अ वेरी फेमस सेइंग कि 2 wrongs डोंट मेक अ राइट। अगर 2 गलत है ना, तो दोनों ही गलत है। आपने उसको जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया है, उससे आपने अपनी ग्रूमिंग भी शो करवा दी, आपने अपनी मेंटालिटी भी शो करवा दी। आपने ये दिखा दिया कि भले आपको लाखों लोग फॉलो करते हो, आपके अंदर बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है, आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके इस रिस्पॉन्स से आप उस शख्स को डिग्रेड कर दोगे। आप उस शख्स को डिग्रेड नहीं कर रहे, आपने बेसिकली अपने आप को डिग्रेड कर दिया। उसका तो जो कैलिबर है वो तो नज़र आ रहा है। अगर उसका इतना अच्छा कैलिबर होता, अगर वो कुछ होता या होती, जो भी जिसने भी ये कमेंट किया, तो वो आज लाइफ के किसी स्टेज पे होता। और अगर आपको लगता है कि आप लाइफ के किसी स्टेज पे इस टाइम हो कि एक शख्स बैठ कर एक इतना पॉलिटिशियन आपका जो है वो आपके ड्रामों की काफ़ी तारीफ़ें कर रहा है और वो ये कह रहा है कि उसने आपके सारे ड्रामे देखे, तो आपने अपनी जो एक वैल्यू है ना वो डिसाइड करवा दी सबके सामने कि देखो भाई, दैट्स व्हाट आई एम। वाज सीरियसली नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। तो इसने ये डिलीट क्यों किया होगा? डिलीट इसलिए किया ना क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अब देखें, जब एक चीज़ आप लगा देते हो, चाहे आपकी कोई पिक्चर है, वीडियो है, या फिर कोई भी पोस्ट है, जब एक दफ़ा आप वो वायरल होती है, फिर आपको फील होता है अच्छा यार नहीं ये क्या हो, या उस पर ऑब्वियसली लोगों का हार्ड रिएक्शन आ रहा होगा। बहुत सारे फैंस ने नीचे कहा होगा कि उष्णा तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि तुम इसको रिस्पॉन्स दो। लेकिन हम इस चीज़ को हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने भी ये चीज़ एक स्पेसिफिक पेज से देखी है, क्योंकि जब तक हम इसकी पोस्ट तक पहुंचे तब तक ये पोस्ट डिलीट हो चुकी थी। तो अगर ये पोस्ट फेक है तो जिस शख्स ने ये पोस्ट बनाई है या लगाई है, उसका ये पेज आपको नज़र आ रहा होगा, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और इन्होंने ये चीज़ जानबूझकर फैलाई है, तो ये भी एक बहुत गलत बात है। क्योंकि ये खुद को एक न्यूज़ चैनल कहते हैं कि इनका कोई न्यूज़ चैनल है। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर वेरीफाई करना चाहूँगा इसी वीडियो में कि अगर उष्णा ने वाकई ये रिस्पॉन्स किया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये लगाया और हमें भी डीएम करके कह रहे कि भाई देखो, आप चूंकि खासतौर पे पाकिस्तानी ड्रामास के ऊपर बात करते हो, तो जिन एक्टर्स की आप इतनी तारीफें करते हो वो देखो रियलिटी में क्या करती फिर रही हैं, लोगों को कैसे रिस्पॉन्स दे रही हैं। तो आई थॉट कि यार डेफिनेटली इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। हम उसके इंस्टा पे गए, हमें वहाँ पर ऐसा कोई कॉमेंट नज़र नहीं आया। देन वी वेरीफाइड दिस कमेंट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, जहाँ पर ये कहा गया कि हाँ उन्होंने ऐसा कहा है। बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसा उन्होंने नहीं कहा था और इन पेजेस ने ये जानबूझ के चीज़ लगाई है, तो उनको डेफिनेटली सोचना चाहिए कि यार आपकी कोई एक चीज़ किसी को किस तरीके से टोन डाउन कर सकती है। सो गाइस, बस यही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मुझे देखने में बहुत ज़्यादा अजीब लगा था। अगर तो उष्णा शाह ने वाकई ऐसा रिस्पॉन्स दिया तो बहुत ज़्यादा उन्होंने गलत किया, उनको ये नहीं करना चाहिए था। और अगर किसी ने ये फेक न्यूज़ फैलाई है तो उसको भी इस तरह की फेक न्यूज़ नहीं फैलानी चाहिए थी। सो गाइस, इसके साथ ही मैं बहुत सा ख्याल रखें। बाय बाय।